किसी भी समाज को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए शांति और सद्भाव बहुत महत्वपूर्ण है। अपने नागरिकों के लिए एक सुरक्षित वातावरण देने के लिए भारत सरकार में शांति बनाए रखने के कदम उठाती है। हालांकि अक्सर शांति और सद्भाव विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों के कारण बाधित होती है। अपने स्वार्थ को पूरा करने के प्रयास में राजनीतिक दलों ने आम तौर पर लोगों को आपस में भड़काते हैं, जिससे अक्सर देश में अशांति और गड़बड़ी का माहौल बनता है। कुछ धार्मिक समूह अन्य धर्म के लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और उन्हें अपने धर्म का पालन करने या अन्य धर्मों के निंदा करने के लिए मजबूर करते हैं। इससे कई बार सांप्रदायिक हिंसा भी हुई है। इनके अलावा अंतर्राज्य के मुद्दों, आरक्षण प्रणाली, मूल्य वृद्धि, गरीबी और बेरोजगारी ने भी देश में शांति और सद्भाव को बाधित किया है। भारत के हर नागरिक के लिए देश में शांति और सद्भाव के महत्व को समझना आवश्यक है। हम सभी को शांति बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए। भारत अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और धर्मनिरपेक्षता के लिए जाना जाता है, जो देश में शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए अपने सभी नागरिकों को राजनीतिक और धार्मिक समानता देती है। हालांकि कई ऐसे कारक हैं जो देश में शांति को भंग करते हैं। कैसे संविधान विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के एक साथ बांधे रखता है और देश की शांति और सद्भाव को बाधित करने वाले कौन से कारण हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत का संविधान अपने प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार देता है। देश में कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। सभी धर्मों का समान रूप से आदर किया जाता है। सभी धर्मों का सम्मान देश में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने का एक तरीका है। भारत के नागरिक बड़े पैमाने पर एक दूसरे के साथ सद्भाव में रहते हैं। हालांकि ऐसा कई बार देखा गया है जब विभिन्न कारणों से शांति बाधित होती है। इनमें से कुछ कारण नीचे वर्णित है। अक्सर राजनीतिक दलों में सिद्धांतों की कमी देखी जाती है। एक पार्टी सत्ता में आने के प्रयास में दूसरे को बदनाम करने की कोशिश करती है। राज्य में अनावश्यक अशांति पैदा करने वाले लोग एक विशेष धर्म से जुड़े हुए होते हैं। निम्न वर्गों के लोगों के लिए सामाजिक और आर्थिक सामान्यता सुनिश्चित करने के प्रयास में संविधान के आरक्षण प्रणाली शुरू की। इस प्रणाली का काफ़ी हद तक विरोध किया गया और अन्य जातियों से संबंधित बहुत से लोग भी अपने समुदाय के लिए आरक्षण मांगने के लिए आगे आए। इसके कारण कई बार अशांति और बाधा उत्पन्न हुई। वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी, विशेष रूप से जो दैनिक उपयोग के लिए आवश्यक है, समाज में अशांति का एक और कारण है। अक्सर लोग कीमतों में अचानक बढ़ोतरी के विरोध में सड़कों पर उतर आते हैं और समाज का सामान्य कामकाज अक्सर इस वजह से बाधित होता है। जहाँ तक भारत सरकार की बात है, वह देश में शांति और सद्भाव को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश करती है, लेकिन हमें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। यह तब होगा जब प्रत्येक नागरिक समाज के खतरों को पहचान देश में पूर्ण शांति और सामंजस्य के लिए अपना योगदान देगा। शांति और सद्भाव किसी भी समाज के निर्णय के आधार है। देश में शांति और सद्भाव अक्सर धर्म के नाम पर बाधित होती है। कुछ धार्मिक समूह दूसरे धर्मों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जिससे समाज में असंतोष पैदा हो जाता है।
राजनीतिक दल अक्सर अपने स्वयं के स्वार्थ को पूरा करने के लिए अन्य दलों के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं, जिससे राज्य में शांति बाधित होती है। भारत का संविधान अपने प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार देता है। सभी धर्मों का सम्मान देश में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने का एक तरीका है। आतंकी हमलों के कारण देश में अशांति और असामंजस्य फैल रहा है। कई कारणों के चलते अक्सर देश की शांति और सामंजस्य बाधित हो जाती है। सभी के लिए चाहिए कि हम आपस में भाईचारे की भावना विकसित करें। जहां भारत सरकार देश में शांति और सद्भाव को बनाए रखने के लिए संभव कदम उठा रही है, वहीं कई कारक हैं जो इसे प्रभावित करते हैं। भारत का संविधान किसी भी धर्म का आधिकारिक तौर पर पालन नहीं करता है और अपने नागरिकों को किसी भी समय अपने धर्म को चुनने या बदलने की इजाज़त देता है। हालांकि यहाँ कुछ ऐसे धार्मिक समूह हैं जो अपने धर्म को उस सीमा तक फैलाते हैं जो देश की शांति और सद्भाव में अस्थिरता लाता है। भारत में व्यक्ति की जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव करना आम बात है। हालांकि संविधान सभी को समानता का अधिकार देता है। यह भेदभाव कभी कभी सामाजिक असंतुलन को बिगाड़ता है, जिससे शांति बाधित होती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से देश में आरक्षण प्रणाली शुरू की गई थी, लेकिन अन्य जातियों जैसे गुज्जर और जाट बिरादरी के लोगों ने भी आरक्षण की मांग शुरू कर दी है, जिससे शांति व्यवस्था बिगड़ गई है। कई क्षेत्रीय पार्टियां अन्य राज्यों के लोगों को अपने इलाके में बसने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते हैं। यह अक्सर शिवसेना के सदस्यों और महाराष्ट्र के अन्य राज्य के लोगों के बीच बहुत तनाव पैदा करता है। शिक्षा का अभाव और अच्छे रोजगार के अवसरों की कमी से बेरोजगारी हो जाती है, जो अनंत गरीबी में वृद्धि करती है और देश में अपराध की दर को बढ़ाती है। कई बार विपक्ष जनता को अपने स्वयं के स्वार्थी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सत्ता में मौजूद पार्टी के खिलाफ उकसाता है। मूल्य वृद्धि एक और समस्या है जो एक समाज के सुचारू संचालन को बाधित कर सकती है।